Assalamu alaikum dear students. Hope you are all fine. This is lecture number 3rd of subject 6 class 8th and we have discussed what is marginalization, what is social marginalization, and we have discussed Adivasis, who are Adivasis, and what are the different stereotypes regarding relating to आदिवासीज, वो हमने पढ़ा। ठीक है, ये सारे टॉपिक हमने कवर किए। अब हमने पढ़ना है अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन में एक और टॉपिक है जिसका नाम है माइनॉरिटीज़ एंड मार्जिनलाइजेशन। ठीक है, माइनॉरिटीज़ किन को बोलते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको। अच्छा, माइनॉरिटी जो टर्म है पहले इसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि माइनॉरिटी होता क्या है। माइनॉरिटी निकला है माइनर से। ठीक है, MINOR, माइनर मतलब छोटा। ठीक है, और मेजॉरिटी मतलब बड़ा। ठीक है, मेजॉरिटी निकला है मेजर से, यानी बड़ा कोई चीज़ बड़ा, या माइनॉरिटी मतलब कोई चीज़ जो छोटी हो। ठीक है, तो इस वर्ड मीनिंग से आपको थोड़ा सा आइडिया लगा होगा कि माइनॉरिटी का मतलब क्या है। ठीक है, अच्छा, द टर्म माइनॉरिटी इज कॉमनली यूज्ड टू रेफर टू द कम्युनिटीज दैट आर न्यूमेरिकली स्मॉल इन रिलेशन टू द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन। तो ये जो माइनॉरिटी की टर्म है ये हम आमतौर पर उस चीज़ को बोलते हैं, उन कम्युनिटीज़, उन ग्रुप्स ऑफ पीपल को बोलते हैं जिनकी तादाद बाकी पॉपुलेशन से कम हो, तो उनको हम बोलते हैं माइनॉरिटीज़। फॉर एग्जांपल सिख्स है, सिख एक कम्युनिटी है जो इंडिया में रहती है, उनकी परसेंटेज एज़ कम्पेयर टू हिंदूज़ बहुत ही कम है, तो हम बोलेंगे सिख्स इंडिया में क्या है, माइनॉरिटीज़ में है। ठीक है, मुस्लिम्स की परसेंटेज भी इंडिया में क्या है, बहुत ज़्यादा कम है, तो हम बोलेंगे मुस्लिम्स आर माइनॉरिटीज़। एक और एग्जांपल, क्लासरूम के एग्जांपल दे देते हैं। अगर आपके क्लासरूम में 2-3 जम्मू के लड़के पढ़ते होंगे, ठीक है, तो बाकी 30 या 40 लड़के कश्मीरी पढ़ते होंगे, तो हम बोलेंगे जो जम्मू के 2-3 लड़के हैं उनको हम बोलेंगे दीज आर इन माइनॉरिटी। ये क्या है, ये माइनॉरिटी में है, ये इनका ग्रुप छोटा है। ठीक है, तो बाकी जो कश्मीरी बच्चों के मुकाबले में वो ग्रुप माइनॉरिटी ग्रुप कहलाएगा। तो ठीक है, आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा कि माइनॉरिटी का मतलब क्या है। ठीक है, अच्छा, ये जो कंसेप्ट है माइनॉरिटी का, ये नंबर्स पे ही खाली डिपेंड नहीं करता है, इसमें बहुत सारे इश्यूज और भी है। जैसे पावर इशू है, उनके जो माइनॉरिटीज़ में होते हैं उनका जो पावर है, उनका जो असर होता है सोसाइटी में बहुत ही कम होता है। ठीक है, उनके पास रिसोर्सेज हैं वो कम होते हैं, उनके पास जो कल्चरल डायमेंशंस होते हैं, उनका जो कल्चर है वो भी किसी लिमिट तक ही होता है, वो ज़्यादा फैला हुआ नहीं होता है। ठीक है, तो ये सारे इन चीज़ों पे भी डिपेंड करता है, किस पे, पावर पे, रिसोर्सेज उनके पास कम होते हैं। ठीक है, बाकी कल्चरली वो लिमिटेड उनका स्फीयर होता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अच्छा, उसके बाद जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसने ये रिकॉग्नाइज़ किया है, ये पहचाना है कि जो मेजॉरिटी का कल्चर होता है किसी मुल्क में, ठीक है, तो वो असर करता है, वो इन्फ्लुएंस करता है कि गवर्नमेंट उसी तरीके से मतलब सोचती है जिस तरह मेजॉरिटी वहाँ की सोचती है। ठीक है, उसी उनके बेनिफिट्स के लिए ज़्यादा काम करती है गवर्नमेंट, किनके, जो मेजॉरिटी में पॉपुलेशन होते हैं। ठीक है, जैसे इंडिया में हिंदूज ज़्यादा मेजॉरिटी में है, तो वो उनकी ही ज़्यादा फेवर करेगी गवर्नमेंट। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं इसको। अच्छा, तो साइज कैन बी अ डिसएडवांटेज एंड लीड टू द मार्जिनलाइजेशन ऑफ द रिलेटिवली स्मॉलर कम्युनिटीज़। तो जो साइज़ है मेजॉरिटी का साइज़ बड़ा होगा, माइनॉरिटीज़ का छोटा होगा, तो जो साइज़ है किसी किसी पॉपुलेशन का, वो माइनॉरिटी के लिए क्या हो सकता है, डिसएडवांटेज हो सकता है, ड्रॉबैक हो सकता है, उनके लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। ठीक है, अच्छा, 10 safeguards are needed to protect minority communities against the possibility of being culturally dominated by the majority। तो इस तरह से क्या उनको चाहिए, सेफगार्ड मतलब उनको तहफ़्फ़ुज़ चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन से या गवर्नमेंट से, पुलिस से, उनको क्या चाहिए, तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, ताकि उनके अगेंस्ट उनको उनके राइट्स ना छिन जाए, उनको मारा ना जाए, पीटा ना जाए, उनके प्रॉपर्टी को नुकसान ना पहुंचाया जाए, उनकी ज़िंदगियों के साथ ना खेला जाए। ठीक है, दे आल्सो प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट एनी डिस्क्रिमिनेशन। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन हो, कास्ट पे हो, कम्युनिटी पे हो, रिलीजन पे हो, लैंग्वेज पे हो, उनके साथ कोई भी भेदभाव, ऊंच नीच नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं।
अच्छा, communities that are small in number relative to the rest of the society may feel insecure about their lives, assets and well-being. अच्छा, जो communities minority में होंगी या small number में होंगे वो क्या सोचेगी कि जो बड़ा ग्रुप है, जो बड़ी population है, जो majority population है, वो हमारी वो insecure होंगे, यानी वो डरेंगे, डर के रहेंगे किससे, जो बड़ा ग्रुप होगा, जो मेजॉरिटी में पॉपुलेशन होगी, वो उनकी ज़िंदगियों के बारे में इनसिक्योर रहेंगे, वो अपने जो प्रॉपर्टी होगी, अपने जो एसेट्स होंगे उनके मतलब उनकी तरफ क्या हो गए, इनसिक्योर हो जाएंगे कि उनको खतरा होगा उनकी लाइफ का, उनकी प्रॉपर्टी का, उनकी ज़मीनों का, उनकी जायदाद का। ठीक है। अच्छा, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दीज सेफ गार्ड्स बिकॉज इट इज कमिटेड टू प्रोटेक्ट इंडियाज कल्चरल डाइवर्सिटी एंड प्रमोटिंग इक्वलिटी एज वेल एज जस्टिस। तो ये जो सेफ गार्ड है, ये जो तहफ़्फ़ुज़ है, ये कौन मुहैया करता है, कॉन्स्टिट्यूशन मुहैया करता है। ठीक है, ताकि इंडिया में जो ये कल्चरल डाइवर्सिटी है, जो बहुत सारे कल्चर्स हैं इंडिया में, इनकी जो पहचान है वो बनी रहे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अच्छा, एज यू हैव ऑलरेडी रेड इन चैप्टर 5 द जुडिशरी प्लेज ए क्रूशियल रोल इन अपहोल्डिंग द लॉ एंड एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स। तो आपने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा होगा, जो जुडिशरी है, अदालत है, वो बहुत ही अहम रोल अदा करती है जो लॉ कानून को एनफोर्स करने में और जो फंडामेंटल राइट्स है सबको पहुंचाने में वो एक अहम रोल अदा करती हैं, क्योंकि हर कोई सिटीज़न अगर उसके साथ जुल्म ज़्यादती होती है, उसको राइट्स, फंडामेंटल राइट्स नहीं दिए जाते हैं, तो वो क्या कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकता है और अपने फंडामेंटल राइट्स डिमांड कर सकता है। एवरी सिटीज़न ऑफ इंडिया कैन अप्रोच द कोर्ट्स। को हर कोई सिटीज़न जो है वो कोर्ट जा सकता है अगर उसके खिलाफ कोई भी नाइंसाफ़ी हो जाए, तो जुडिशरी एक ऑप्शन है उसके पास वो राइट्स डिमांड करने के लिए। अच्छा, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन अप्रोच द कोर्ट्स इफ दे बिलीव दैट देयर फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वायोलेटेड। तो हर कोई सिटीजन क्या है, अप्रोच कर सकता है, कोर्ट जा सकता है अगर उसके अगेंस्ट किसी मेजॉरिटी ने, किसी पॉपुलेशन ने, किसी भी लोगों के ग्रुप ने उसके खिलाफ फंडामेंटल राइट्स उनके छीने, तो वो क्या कर जा सकता है, कोर्ट जा सकता है और वो डिमांड कर सकता है कि मेरे ये राइट्स नहीं दिए जा रहे हैं। ठीक है, और कोर्ट उसको क्या देगा, इंसाफ देगा। उसके बाद जो आज का टॉपिक था, उसके बाद एक और टॉपिक है मुस्लिम्स एंड मार्जिनलाइजेशन। ठीक है, मुस्लिम्स के बारे में पढ़ेंगे हम, नेक्स्ट लेक्चर होगा इंशाल्लाह। आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा। अगर कोई भी आपको इसमें डाउट रहा होगा तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, और बहुत सारे करते भी हैं मैसेज, और बहुत सारे जो है वो नहीं करते हैं मैसेज। अगर उनको अंडरस्टैंड पता नहीं, वो देखते भी है नहीं देखते हैं, अंडरस्टैंड होता भी है उनको या नहीं होता है, प्लीज़ आप मैसेज करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।